This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakia Road, Shillong. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday unveiled the Modi government's last budget before national elections, due by May. Here we bring to you the several reactions to the budget. तो ये इंटरिम बजट कहलाता है, जिसे कभी कभी वोट ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो एक परंपरा है कि सरकार पूरा बजट नहीं पेश करती, वो छोड़ देती है कि चुनाव के बाद जो सरकार सत्ता में आएगी ये उनका दायित्व रहेगा, उनका प्रेरोगेटिव रहेगा। लेकिन आज के बजट के बारे में मैं काफ़ी विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और आपने महसूस किया होगा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये झलक है उस फुल फ्लेज बजट की जो जुलाई अगस्त के मास में प्रेजेंट किया जाता है चुनावी साल में। वो इसलिए कि लोग भी समझते हैं, ये सरकार भी समझती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहने वाले हैं और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर ही पूरा बजट बनेगा। और एक संतोषजनक बात है कि आज के इस बजट से वो झलक मिलती है जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को ले चले हैं, पिछले 10 वर्षों से ले जा रहे हैं, उसी की निरंतरता का ये प्रतीक है। ही हैज वॉक द टॉक। यदि आपने, जैसे उन्होंने आरंभ में ही कहा था सन 2014 में कि वो वर्ग जो पिछड़ गए उनको भी वो विकसित करके बराबर की सत्ता में लाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्लूसिव बजट है। आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इंटरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। पेट्रोल पहले क्या था, डीजल पहले क्या था, क्रूड ऑयल की प्राइस पहले क्या थी, गैस केरोसिन की क्या प्राइस थी। अरे इसमें आप बोल सकते हो, वो सब छोड़ के हम 10 साल का ये कंपटीशन क्या सिर्फ यूपीए और एनडीए का है क्या? देश के लिए आप क्या किए वो इम्पोर्टेंट है। गरीबों की इनकम कितना बढ़ा है और गरीबों को कितना सुख और चैन दिए, विद्यार्थियों को, युवकों को कितना लाभ हुआ आपसे, वो इम्पोर्टेंट है। Basically is the interim budget because election is due. So in this budget much changes will not be there, but still expectation. So if you want to say anything, we have to see direct taxes and indirect taxes mainly. Direct taxes means common people will get help, so that tax relief is given, standard deduction is given in case of salary, or that the tax structure should increase some amount so that benefit can be availed by all taxpayers. So also as far as indirect tax, we hope that tax rate should be reduced so that common consumers are benefited, because ultimately who bears the burden? Consumer only bears the burden. When they buy any goods, it is directly hit the consumer. Wholesaler and retailer, they to recover their cost and with profit, but consumers are loser as soon as the moment rate price is increased. So these to be avoided. कंपोनेंट एक और एक उद्योग के विषय में कहूँगा तो एक अड़चन कुछ सालों से काफी हद तक है कि ऊर्जा का जो विषय है ये एकदम बहुत ही नाजुक विषय है। ऊर्जा के बिना तो कोई उद्योग लगेगा नहीं, उद्यमी का कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर ऊर्जा नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं।
तो ये भी एक सोच की बात है। और जैसे टैक्स के बात है, रेवेन्यू की भी एक समस्या आती है राज्य को। राज्य जो उत्तर पूर्वांचल के सारे राज्य हैं, असम छोड़ के लगभग सारे के सारे राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर है। इनका जो पूरा ये जितना भी उनका उत्पाद है, जो भी है, ये केंद्र के बिना नहीं हो सकता है। तो इसको रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में ये और भी कुछ नए प्रबंध होने चाहिए इस अंचल के लिए।